हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नमाम गंगे प्रोजेक्ट। नमाम गंगे परियोजना आपको मालूम होगा 11 अक्टूबर 2018 को बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल की अनशन के बाद उनकी मौत होती है। मौत के बाद नमाम गंगे परियोजना को चर्चा में ला दिया। सरकार ने इसके प्रति बहुत ही विशेष रूप से समझा कि ये बात 2014 जब सरकार सत्ता में आते ही उसने गंगा की सफाई के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया और उस नमामि गंगे परियोजना का एक फ्लैगशिप परियोजना है जिसकी स्वीकृति 2015 मई में प्रदान की गई थी और आगे चलकर यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा लागू किया जा रहा है। और सबसे अच्छी इसमें ये बात है कि 2020 तक इस परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है और इस परियोजना में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थानों को भी शामिल किया गया है। आइए देखते हैं इस परियोजना की तमाम चीज़ों में क्या रखा गया है, क्या है इस परियोजना के बारे में। यह परियोजना वर्ष 2014 में शुरू किया गया। सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को, जिसको हम गंगे माँ भी कहते हैं, उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया। कैसे हम इसको स्वच्छ कर सकते हैं। जल की गुणवत्ता की निगरानी राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्थापना की गई, जो कि एक इसरो का पार्ट है, वो भी इसके साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 1674 ऐसे ग्रामों की सूची बनाई जो गंगा के किनारे बसे हैं। इन गांवों में शौचालय का निर्माण हेतु 578 करोड़ रुपए का प्रावधान पास किया गया। 65 गांवों को 13 आईआईटी संस्थानों द्वारा आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में जल के शुद्धिकरण हेतु विशिष्ट जल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीकी का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है और इस तकनीकी के माध्यम से पौधों एवं सूक्ष्म जीवों का जल की अशुद्धियों को दूर किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास, रिवर डेवलपमेंट, गंगा कायाकल्प मंत्रालय का भी बहुत बड़ा योगदान है। और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये हैं, अब तक 45 अरब रुपए का ऋण विश्व बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया। और नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGS एक राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के पहले चरण दिसंबर 2011 तक है। इसके लिए विश्व बैंक से 4,535 करोड़ रुपए पहले प्राप्त हो चुके हैं। अब तक मिशन के तहत विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई हैं, जो अगर हम बताएं करंट में 29 दिसंबर 2017 को केंद्रीय बल ने संसाधन मंत्री, नदी विकास, गंगा संरक्षण के राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में 9,905 करोड़ रुपए की कुल लागत से 32 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और इन सब परियोजनाओं को करना क्या है, 2 सीवर संशोधन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। और इसका मेन उद्देश्य 2019 के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण हेतु 5,800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आपको ज्ञात होगा यह योजना पूर्ण केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी और इसका उद्देश्य ये है कि भारत की नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना। और हम बात करते हैं ऋण और अनुदान का उपयोग। विश्व बैंक से जो इतने पैसे मिले हुए हैं, लिए गए हैं, उसका उपयोग नदी में बेसिन प्रदूषण को समाप्त करने और जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके विकास के लिए क्या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और आगे देखेंगे 1,209 करोड़ रुपए बक्सर के मुंगेर बेगूसराय में चल रही
DBOT डिजाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र परियोजना के लिए मंजूर किया गया है और 45 अरब रुपए का ऋण मेरठ, आगरा, सहारनपुर में गंगा सहायक नदियों पर 3 हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ये है नमाम गंगे बजट फॉर ए क्लीन गंगा क्वाड प्लेट, मतलब गंगा को साफ करना है। इम्प्रूविंग द रिवर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो हमारा जलीय जीव है, जो नदी और जंगलों में इनका संबंध, उनको कैसे हम प्रभावित करेंगे, कैसे उनको और भी अच्छे से बना सकते हैं। और चर्चा में क्यों है आज जो है, हाल ही में भी विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए, मतलब $400 बिलियन नमाम गंगे परियोजना को 45 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी गई है। अब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भी इसमें जुड़ा है। परियोजना की निगरानी यहाँ पे स्तरीय लिख दिया गया है, जो कि गलत है। ये है त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था, परियोजना की निगरानी त्रिस्तरीय व्यवस्था में की गई है। पहला है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। दूसरा है राज्य स्तरीय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो इस पर निगरानी रख रही है। और हम बात कर रहे हैं तीसरा जिला लेवल, जिला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो टाइम टू टाइम इसको जांच करती रहेगी कितना इसके उद्देश्य है। और इसके हम बात करते हैं मेन उद्देश्य के लिए, इसकी शुरुआत क्यों की गई है। इसका मेन उद्देश्य है भारत की नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जैसी प्रतिक्रिया हो हमें हमारे ईमेल आईडी या हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।